इंडिया गठबंधन की मजबूत दीवार अब दरकने लगी है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली चुनावी हार ने इंडिया गठबंधन की नींव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। एक समय इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का सपना देखती थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखरती जा रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दल जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि विपक्षी एकता की कलपुर्जे ढीले हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की दरार उस वक्त और बड़ी हो गई जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस से अपना रिश्ता तोड़ लिया। ऐसे में अब कई सवाल उठते हैं कि क्या और बड़े घटक दल भी इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ देंगे? क्या जल्दी इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? बातों का ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने खुद को इस गठबंधन से दूर करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसने औपचारिक रूप से गठबंधन से संबंध खत्म कर लिए हैं। इसी कड़ी में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। हमने दिल्ली हरियाणा में चुनाव अकेले लड़ा और अब बिहार चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं। हम विपक्ष के तौर पर जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। देखिए, इसमें निमंत्रण आने न आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सवाल ये है कि भाई इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हमने हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, हमने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, हम बिहार में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमने पंजाब और गुजरात का उपचुनाव अकेले लड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हमेशा निभाती रही है और पार्लियामेंट का जो सेशन अगला चलेगा वहां भी हम उठाएंगे तमाम मुद्दे। दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया, हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों के मकान और दुकान कुचले गए, उनको बर्बाद किया गया, उनको तहस नहस किया गया, ये मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद किए गए हैं, वो मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 नए ठेके खोल के मधुशालाओं को बढ़ावा दिया गया, पाठशालाओं को बंद किया गया, ये सवाल उठाएंगे। प्लेन क्रैश का मुद्दा उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में देश की किरकिरी कराने का काम मोदी जी ने किया। आज भी वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, तो वो सवाल उठाएंगे। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने भी लगभग रिश्ता तोड़ लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल और यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव में ये सभी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ सकती हैं। इंडिया गठबंधन में दरार। संसद का आगामी मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। पहले सत्र 12 अगस्त तक निर्धारित था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी अवधि 1 सप्ताह बढ़ा दी है। इस सत्र में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन ने खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में इस खास सत्र से पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। आप और कांग्रेस के बीच रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में दोनों दलों के बीच सीधी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जिससे आपसी सहयोग मुश्किल हो गया है। आपका समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे सहयोगियों से बेहतर संबंध बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस के साथ उसका टकराव प्रमुख वजह बना है इंडिया गठबंधन से दूर रहने की। अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के भीतर दरार गहराती जा रही है। गठबंधन में शामिल दलों की आपसी खींचतान और अलग अलग राज्यों में उनके स्वार्थों के टकराव के चलते विपक्षी एकता कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब आगामी संसद सत्र में मोदी सरकार को घेरने की योजना तो है, लेकिन क्या ये बिखरी हुई विपक्षी ताकत एकजुट होकर सरकार पर दबाव बना पाएगी? अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में दरार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का खराब प्रदर्शन है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को कांग्रेस के प्रति सम्मान दिखाना पड़ा था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों में ही वृद्धि हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी को 272 के नीचे रोकने में कामयाब हुई थी, बल्कि पीएम मोदी के 400 पार के नारे को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। बहरहाल कांग्रेस एनसी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में तो जीत मिली है, लेकिन अगर कांग्रेस का ग्राफ उठाएं तो कांग्रेस वहां 10 सीटों से नीचे ही सिमट कर रह गई है। अब आगामी समय में बिहार और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर कांग्रेस को चुनाव में अपनी छाप छोड़नी है तो पिछली हार को भूलकर अपनी गलतियों को सुधारना होगा। खैर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में भविष्य को लेकर क्या कुछ फैसला निकलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।